Good afternoon, dear children. This is your science teacher. Now, just take out your science textbook and open lesson number 7, that is getting to know plants. So, dear children, as you know that we have already studied about the stem, roots, and leaves. Okay. Now, from today, I'm going to explain you about the flower. Okay, and parts of the flower. Okay. Today, I'm going to also provide you one revision assignment. Okay, but just start from this lesson. So what is mean by flower? What is meant by flower? First of all, a flower, sometimes known as a bloom or blossom, okay, that means bahar जो होता है, is the reproductive structure found in flowering plants. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब फ्लावर पे ही फ्रूट्स उगते हैं और फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं उससे फिर से प्लांट उगता है. So that is why it is known as the reproductive structure of plant. Now, plant of the division, that is Magnolia phyta, are also called as angiosperm, and the stalk of the flower is called as the pedicel. Stalk मतलब जैसे मैंने बताया था, ये जो स्टॉक है यहाँ पे ऐसे फ्लावर रहता है, सो ये जो होता है उसको बोलते हैं पेडिसेल, and it's swollen at the tip forming a receptacle. Okay, so this is meant by the flower. Now these all are the parts of the flowers, that is sepals, petals, receptacles, stamens and pistil. All are the parts of the flower. Understood? Now first of all, stamen. Let's see what is mean by the stamen. तो स्टेमन इज द प्लूरल स्टैमिना और स्टेमन्स. ठीक है, यानी कि स्टेमन का प्लूरल होता है स्टैमिना और या फिर स्टेमन्स. सो इट इज़ पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. ओके, एंड इट फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर. एंथर प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स. यानी कि स्टिग्मा जो होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ऐसे एंथर्स होते हैं येलो कलर के. ये जो येलो कलर का टिप होता है, that is nothing but the anthers. Okay, so this is the very much important part of the flower. Then pistil. Pistil जो होता है, यानी कि ये जो अपनी पूरी ये पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, इन चारों को मिला के एक पिस्टिल बनता है. ठीक है, सो द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर, the ovary often supports a long style topped by the stigma, and mature ovary is the fruit. यानी कि ओवरी जब मैच्योर हो जाती है तब वो फ्रूट बन जाता है. एंड द मैच्योर ओव्यूल इज सीड स्टिग्मा. ओके, एंड द पार्ट ऑफ द पिस्टिल वेयर पोलन. ओके, दैट मीन्स वेयर पोलन इज फाउंड. स्टिग्मा मीन्स द पार्ट ऑफ द पिस्टिल वेयर पोलन इज फाउंड. ठीक है, that means what is meant by pistil, ovule producing a part of flower. okay, जैसे ये हुआ ओव्यूल. ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ फ्लावर है. द ओवरी ऑफन सपोर्ट्स अ लॉन्ग स्टाइल. ये जो ओवरी होती है, ठीक है, यानी कि ये जो ओवरी होती है इसके ऊपर ये जो आप दिख रहे, ये जो ओवरी है उसके ऊपर आपको जो ये जो दिख रहा है फिलामेंट, दैट इज नोन एज दी स्टाइल. ओके, और इसके ऊपर आपको दिखेगा टॉप पे स्टिग्मा. ठीक है, so, इस तरह के से इसका स्ट्रक्चर होता है. द मैच्योर ओवरी इज अ फ्रूट. जब ये ओवरी मैच्योर हो जाती है इट बिकम्स द फ्रूट. एंड द मैच्योर ओव्यूल इज अ सीड. ओके, दैट मीन्स मैच्योर ओव्यूल मतलब जो फ्रूट होता है उसमें से हमें मिलता है सीड. देन स्टिग्मा, द पार्ट ऑफ पिस्टिल वेयर पोलन ग्रेन्स फाउंड. ओके, now what is meant by petal? Petal means you can see the these are the petals. Okay, so receptacle, the part of flower stalk where the parts of flower are attached. Okay, so that means this is also known as the sepals. Okay, now what is meant by sepals? Sepals are the outer part of the flower that is often green and leaf like, that enclose the developing bud. ठीक है, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज दी सेपल्स. और ये जो मेन पॉइंट है जहाँ पे ये ओवरी, यानी कि ये जो मेन पॉइंट है जहाँ पे ओवरी स्टिक है उसे बोलते हैं रिसेप्टैकल. ओके, नाउ पेटल्स, द पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट आर ऑफन कॉन्स्पिक्यूसली कलर्ड. ओके,
पेटल्स मतलब ये कलर्ड जो पोर्शन होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होती है, दैट इज नोन एज दी पेटल्स. ओके, so this is the structure of a flower. This is all about the structure of a flower. Okay, now these all are the parts of the flower. So parts of the flower includes, so most flowers have 4 parts. Okay, mostly the flowers have 4 parts, that is sepals, petals, stamens and carpels. Okay, so mostly ये 4 parts जो होते हैं वो flowers में होते हैं. ठीक है ना. द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सेपल्स. सेपल्स जो होते हैं यानी कि पंखुड़ियाँ. ठीक है, सेपल्स प्रोटेक्ट्स द बर्ड अंटिल इट ओपन्स. ओके, बर्ड को जो है ये प्रोटेक्ट करता है. नाउ पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट. ओके, बिकॉज इट इज़ कलरफुल एंड सेंटेड. सो what is the work of these sepals? It attract the insects. Stamen makes pollen. जो स्टेमन होते हैं यानी कि दिस आप देख रहे हो ये येलो जो स्पॉट्स है, दैट आर दी स्टेमन्स दैट मेक पोलन. एंड कार्पल ग्रो इनटू फ्रूट विच कंटेन द सीड्स. यानी कि जो सीड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्रूट, सॉरी कार्पल. दैट मीन्स ये जो ओवरी है यहाँ पे, जब इसका फ्रूट बनेगा, सो दैट इज नोन एज दी कार्पल. अंडरस्टूड. So these all are the main parts of the flower. Okay, it may be not आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा इतना डीप इंफॉर्मेशन, इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो everyone that what is the actual parts of the flower. Understood. Now stamen is a male organ. ठीक है, that means जो flowers होते हैं they both have male organs and female organs. Okay, so the stamen is the male organ. So anther, that is pollen grains grow in the anthers. Okay, that means ये जो pollen grains है, that is nothing but the anthers. When the grains are fully grown, the anther splits open. ठीक है, तब ये anthers जो है वो, जब ये flowers जो है ये fully grown हो जाता है, तब ये जो anther है वो split हो जाते हैं. ठीक है. Then pistil is a female organ, that is all these green portion you can see in this picture are known as the pistil. It includes stigma. This is the stigma. This is the stigma. Then this is the style. This is the ovary, and inside this ovary you can see a ovule, that is nothing but the egg. You can see in this picture, you can see one egg like structure inside the ovary. Okay, that is known as the ovule. Understood. So these all are the main parts of the flowers. Okay, so dear children, this is all about the parts of the flowers. Okay, now dear children, if you have any problem regarding to this lesson, you can ask me anytime. Okay, so till then it's goodbye from my side, and thank you and have a nice day. Okay.